सुप्रभात बच्चों, बहुत लंबे समय के बाद आज आपसे वापस मिलने का मौका मिला है। आप लोग की छुट्टियां कैसे बीत रही हैं? मुझे लगता है शायद बहुत अच्छे से बीत रही होगी। लेकिन अब हम वापस अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुख करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 5 हिंदी की पहला पाठ राख की रस्सी। बच्चों, आज मेरी आपके साथ पहली मुलाकात है। आज हम राख की रस्सी हिंदी हम सब पढ़ते हैं, बोलते हैं, अच्छे से समझते भी हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। लेकिन जहाँ पढ़ने और लिखने की बारी आती है, वहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं और हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो बच्चों, आज मैं अपना पाठ शुरू करने से पहले आपको यह बताना चाहूंगी कि हिंदी में अक्षरों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर बच्चों हमको अक्षर ज्ञान नहीं है तो हम हिंदी को ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। अक्षर ज्ञान के साथ साथ हमें मात्राओं का ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें ठीक से मात्राओं का ज्ञान नहीं है, अगर हम अक्षर को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, तब भी हमसे लिखने में गलती होती है। हालांकि हम बोल अच्छे से लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हम उसको लिखने में और पढ़ने में कुछ गलतियां हमसे रह जाती हैं। तो मैं आज पाठ शुरू करने से पहले आपको अक्षर ज्ञान देना चाहूंगी। हालांकि आप कक्षा 5 के छात्र हैं, आप कक्षा 1 से अक्षरों वर्णमाला को अक्षर आ ये सब सीखते आ रहे हैं, मात्राएं आप सीखते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे आज कक्षा 5 में पहुंचकर भी अक्षरों का ठीक से पहचान नहीं कर पाते हैं और मात्राओं का ठीक से ज्ञान नहीं कर पाते कि कहाँ छोटी की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी की मात्रा लगानी है, कहाँ ऊ लिखना है, कहाँ ऊ लिखना है। तो बच्चों, हिंदी भाषा को लिखने में हम गलती कहाँ करते हैं? सबसे पहले नंबर 1, गलती कहाँ करते हैं? हम हिंदी लिखने में कहाँ पर गलती करते हैं? अक्षर नंबर 1, अक्षर को पहचानने में। अक्षर को पहचानने में। नंबर 2, मात्राओं का ठीक से ज्ञान न होने पर। मात्राओं का ठीक से ज्ञान न होने पर। और नंबर 3, उच्चारण की अशुद्धता से। उच्चारण ठीक से न करने पर। ठीक से न करने पर। ठीक है। अब अक्षर को पहचानने में मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे अक्षर को ठीक से नहीं पहचान पाते। ढ, ढ़, ड, अड़ा डिफरेंस पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे मैं दा बोलना है, कहाँ पर अड़ा बोलना है, कहाँ पे ध लिखनी है, कहाँ पे ड़ा लिखना है, ये अ लिखा है या ये आ लिखा है। तो हमें अक्षरों की पहचान होना सबसे पहले आवश्यक है। नंबर 2, मात्राओं का ठीक से ज्ञान न होने पर। मात्राएं अगर हमें ठीक से नहीं आती हैं, तब भी हम अपनी लिखने में गलतियां करेंगे, पढ़ने में गलतियां करेंगे। उच्चारण ठीक से न करने पर बहुत सारे जगह हम हिंदी को कब सही लिखेंगे? जब हम अपना प्रोनाउंसिएशन, जब हम अपना हिंदी का उच्चारण ठीक से करेंगे। अगर हमने हिंदी का उच्चारण ठीक से नहीं किया, शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं किया, तो हमसे पक्का गलती होगी। तो हमको अपना उच्चारण सबसे पहले ठीक करना होता है। उच्चारण जैसे बहुत सारे लोग रा ध्वनि को ड़ा पढ़ते हैं, जैसे
सड़क, सड़क को ड़ ना बोल करके क्या बोलते, सरक। तो आपका शब्द आप बोलोगे सरक तो लिखोगे भी सरक, तो आपका गलत होगा। कुर्ता, लेकिन आप कुर्ता रा ध्वनि को क्या बोलते हैं, ड़, तो क्या हो जाएगा कुर्ता, तो वो भी गलत है। हाँ, यह गलती हम प्रायः करते हैं। रा ध्वनि को ड़ा में बदल देना, रा जैसे कुर्ता को कुर्ता बोलना, घोड़ा, घोड़ा को घोड़ा बोलना। तो ये हमारी अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हम इसका उच्चारण ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली पक्का हमसे गलती लिखने में होती है। ये आपको समझ में आया। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहूँ अक्षर कैसे हिंदी में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हम अक्षर कैसे पहचानेंगे, मैं पहले आपको बताऊंगी कि अक्षर आप कैसे पहचानेंगे। हिंदी में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला, सबसे पहले वर्णमाला, इसमें वर्णमाला से हमें अक्षरों का ज्ञान होगा। जैसे शब्दों के आ, पहला अक्षर आ, ये आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पुनर्ज्ञान देना चाहूंगी ताकि आप आगे चलकर कोई गलतियां न करो। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। ठीक है, ये बच्चों आपके क्या है, स्वर है। ये क्या है, आपके स्वर है। इंग्लिश में स्वर को क्या कहते हैं, वॉवल्स। कितने होते हैं इंग्लिश में, आपके सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, जबकि हिंदी में आपके कितने वॉवल्स होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 11। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारे क्या हुए, 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर। इससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल 50 अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह अंग अह अयोगवाह होते हैं, और अक्षर त्र, या और श्र ये संयुक्ताक्षर होते हैं। कुल मिलाकर के 50 हमारे अक्षर वर्णमाला में होते हैं। शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी लिखा आपको वर्णमाला, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। ये आपके हुए ये 11 लेटर। यहाँ तक ये आपके क्या है, स्वर। और ये 2 इनको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, जिनका कहीं जोड़ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं व्यंजन। मैं इसको मिटा रही हूँ, शायद आप लोग देख चुके होंगे। इसके बाद क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए मैं अब लिखूंगी व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33, 33 हमारे कुल व्यंजन होते हैं। 33 में आता है कवर, का, ख, ग, ख और ग। इनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। इन वर्णों को क्योंकि पंचम वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 अक्षर का, ख, ग, घ, ग
चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, धा, अणा। ठीक है, अब मैं इधर लिख रही हूं ता, ता, था, दा, धा, ना। सब में 5-5 वर्ण होंगे। पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। ये आपके क्या है? व्यंजन। देखिए, हम एक बार गिन के बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, कितने हुए? 33 व्यंजन। अब मैं इनको मिटा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्णमाला में 50 अक्षर होते हैं। ठीक है, एक वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 50 अक्षर होते हैं। अब व्यंजन मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट अब आया संयुक्ताक्षर। आप स्वर समझ गए, अयोगवाह समझ गए और व्यंजन समझ चुके हैं। इसके बाद अब आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। हमारे संयुक्ताक्षर कौन कौन है? अक्षर, त्र, या और श्र। अब बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संयुक्ताक्षर इन्हें क्यों कहते हैं? इनको स्वर क्यों नहीं कहते? इन्हें अयोगवाह क्यों नहीं कहते? इन्हें व्यंजन क्यों नहीं कहते? इन्हें संयुक्ताक्षर ही क्यों कहते हैं? बच्चों, क्योंकि ये जो 4 लेटर हैं, 4 अक्षर हैं, ये 2 अक्षरों को मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ। इसलिए संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, इसलिए हम इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब अक्षर, अक्षर में कौन से 2 अक्षर हैं? देखिए, भी थोड़ा हल्के में बता देती हूँ। का प्लस स, क्या बना? अक्षर। का प्लस श, अक्षर। ता प्लस रा, ट्रा। जा प्लस या, या। और शा प्लस रा, ये हो गया आपका श। ठीक है, इसलिए हम इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। अगर आपको ये सारे अक्षर पहचानने में आते हैं तो आप कम से कम अक्षर पहचान करके पढ़ सकते हो। अब अक्षर ये हुए 4 संयुक्ताक्षर। अब बेटा, मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? कितने लेटर होते हैं? 50। ओके, अब देखिए, 4 और 3 7, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। ये हमारे 50 अक्षर होते हैं। हमको, हर एक बच्चे को अक्षरों का ज्ञान सबसे पहले, यह वर्णमाला क्लास फर्स्ट से ही सबको आनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको बड़ी क्लास में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा।
वर्णमाला में स्वर, आप, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अलोगवा आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों कहा दूसरी गलती, मैंने पहली गलती क्या बताई थी, अक्षर पहचानने में आप गलती करते हो। दूसरी मैंने क्या कहा था आपसे, क्या समझाया था कि आप मात्राओं की गलती करते हो, आप मात्राओं को ठीक से नहीं समझ पाते हो, आपने मात्राओं की छोटी कक्षाओं से ठीक से प्रयास नहीं किया है, इसलिए आप अभी तक भी कक्षा 5 में पहुंचते पहुंचते भी आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब मैं जल्दी से आपको मात्राएं भी समझा देती हूँ। बच्चों हमारी हिंदी भाषा हमारी 11 मात्राओं पर निर्भर करती है। हमारी हिंदी भाषा के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वाक्य में 11 मात्राएं ही आवश्यक होती हैं, क्योंकि मात्रा ही 11 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 11 मात्राएं, जो मैंने आपको स्वर बताए थे, उन्हीं की मात्रा लगती है। स्वर में मैंने कहा था, अब मैं लिखूंगी अक्षर, मात्रा और शब्द। ठीक है, अक्षर, मात्रा और शब्द। अक्षर आ पहला स्वर में था, आ। बच्चों आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ अक्षर ईश्वर प्रदत्त माना जाता है, इसलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इससे शब्द बनते हैं, जैसे कल, नल, चल, पल, बहुत सारे शब्द हैं। मैं क वर्ण को ही यहाँ पर ले रही हूँ। कल। दूसरा है आ। हम जब उच्चारण करते हैं क्या बोलते हैं, प्रेप में फर्स्ट क्लास में हम सिखाते हैं अ, सेकेंड आ की मात्रा, बगल में एक डंडा, आ। शब्द बना काम। बहुत सारे शब्द हमने क पे ऊपर मात्रा नहीं लगाई, नीचे मात्रा लगाई, शब्द बना काम। आ फिर ई हम पढ़ेंगे ई की मात्रा बाईं तरफ से लगती है। ई शब्द बना किताब, किला, बहुत सारे शब्द है ना। इसके बाद है ई बड़ी ई की मात्रा, शब्द बना हमारा कील। शब्द क्या बना, कील। देखो साथ के साथ बराबरी भी चल रही है, का की। नेक्स्ट स्वर कौन था हमारा, कोई बताएगा, ऊ। आ ई और मैं यहाँ लिख रही हूँ, मिटा दूं क्या मैं, यहाँ से मिटा दूं, यहाँ लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट मात्रा थी हमारी ऊ, इसकी अक्षर था ऊ, मात्रा लगेगी पैर के नीचे घुंडी, ऊ। अक्षर का शब्द बना उतरना, कुर्ता, कुल्फी, बहुत सारे। नेक्स्ट लेते हम, नेक्स्ट मात्रा है ऊ, मात्रा लगेगी बड़े ऊ की मात्रा, शब्द बना कूदना। देखिए और समझने की कोशिश करिए, मात्रा के साथ साथ वर्णमाला भी आपकी कंप्लीट होती जा रही है। क, का, की, कु। नेक्स्ट मात्रा है, दूसरी मात्रा है ए। दूसरी मात्रा है ए, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिखूं, ए। इसकी मात्रा सिर के ऊपर लगती है, ए। शब्द बना केला। इससे पहले, ए से पहले मैं आपको री
री वर्ण बताना चाहूंगी। री 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 मात्रा लगेगी पैर के नीचे सी, जैसे हम सी इंग्लिश में सी बनाते ऐसे पैर के नीचे सी। शब्द बना कृपा, कृष्ण, कृष्णा। ठीक है, उसके बाद आती है मात्रा ए। इसकी मात्रा सिर के ऊपर लगेगी और शब्द बनेगा केला। शब्द बना केला। और नेक्स्ट मात्रा है ए। मात्रा लगेगी सिर के ऊपर 2 डंडे। शब्द बना आपका कोई सा भी, मैं का वर्ण को लेके चल रही हूं, कैलाश, कैलाश। ठीक है, अब 2 अक्षर और छूट गए। कौन से छूटे? ओ और औ। ठीक है, अब ये वापस 11 मैंने आपको बताया 11 मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 कौन से हैं? ओ। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको एक बार के लिए समझ जाओ। ओ। ओ की मात्रा बगल में डंडा और सिर के ऊपर एक डंडा। शब्द बना कोयल। शब्द बना कोयल। और 11वां स्वर है हमारा औ। इसकी मात्रा हुई सिर के ऊपर 2 डंडे, बगल में 1 डंडा, ओ। और उच्चारण हुआ इसका ओ। शब्द बना कौवा। अब ये कितने हुए? 11 ही लेटर हुए होंगे, 11 ही स्वर हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये पहले मैंने आपको वर्णमाला समझाई, अक्षर ज्ञान। जहां पर आप गलती करते हो, कहां पर गलती करते हो? अक्षर ज्ञान, अक्षर को पहचानने में। दूसरी गलती, आप जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो कहाँ गलती करते? मात्राओं में। तो मात्राओं का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, माता पिता से भी, अभिभावकों से भी निवेदन करूंगी कि वे अपने बच्चों को घर में प्रत्येक दिन वर्णमाला, अक्षर पहचानने का, मात्राओं का और उच्चारण के साथ शब्दों को लिखाने का प्रत्येक दिन अभ्यास करेंगे। ठीक है, ये अब आपको समझ में आया होगा। मात्राएं, किसी को कोई डाउट? मात्राएं